आप सभी को दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मंगलवार है और साथ ही पावन पर्व दशहरा है। श्री रामचंद्र जी ने आज 9 दिनों तक माता रानी की आराधना कर और महादेव का पूजन कर लंका पर विजय प्राप्त की थी और सदा सर्वदा महादेव के 11वें रुद्रावतार हनुमान जी महाराज उनके साथ चले थे। आज के दिन दुर्लभ संयोग हो रहा है। कुछ सरल से कार्य रात्रि तक अपने घर पर कर लीजिएगा, भाग्य बदलेगा और दुख दरिद्रता का नाश होगा। इस वीडियो में आपको दीपक के उपाय मिलेंगे और आवश्यक रूप से जो रावण दहन होगा उसकी राख के भी कई उपाय जानने समझने को मिलेंगे। कीजिएगा, जरूर लाभ होगा। कैसे करना है ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप सभी से अनुरोध है, श्री रामचंद्र जी के, महादेव के और बालाजी महाराज के जयकारे जरूर से लगाइएगा। सबसे पहले दीपक की बात कर लेते हैं, उसके बाद राख की बात करेंगे और कई तरह के सरल से जो है टोटके भी जानेंगे। आज के दिन आप सभी को सबसे पहले दीपक लगाना है विशेष तौर पर शमी वृक्ष के नीचे। शमी वृक्ष की महत्वता आज के दिन जितनी कही जाए ना, उसी से संबंधित उपाय पहले चैनल पर दिया गया है, कृपया उस वीडियो को भी देखिए। आज के दिन शमी वृक्ष के नीचे आप सभी को कच्चा दूध समर्पित करना है और आवश्यक रूप से दीपक लगाना है। कच्चा दूध समर्पित नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी शमी वृक्ष के नीचे, शनि संबंधी भी परेशानियां दूर होती है, ऐसी मान्यता है। आज के दिन आपको जरूर से दीपक लगाना है। पहला दीपक याद करके आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि लगाना ही है। संभव हो तो शमी वृक्ष आसपास नहीं है तो घर पर लाकर रोपित करने से भी सभी तरह के वास्तु दोष कट जाते हैं, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। दूसरा, आज अपराजिता वृक्ष के नीचे नीले रंग का फूल का अपराजिता वृक्ष आता है। यह साक्षात माता रानी के स्वरूप के रूप में भी माना जाता है। माता अपराजिता का पूजन कर ही श्री रामचंद्र जी ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, ऐसी मान्यता है। तो दूसरा दीपक, अगर आपके आसपास अपराजिता का वृक्ष है तो उसका फूल महादेव पर चढ़ाएं और साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से एक दीपक जरूर से उस स्थान पर कहीं ढूंढिए, मिलेगा। ढूंढने से तो प्रभु में मिल जाते हैं। आज के दिन गुरु जी कहते हैं, शमी का एक पत्ता शिवलिंग पर चढ़ाने से 14 स्वर्ण मुद्राएं शिवलिंग पर चढ़ाने के बराबर फल प्राप्त होता है। तो आप सभी प्रयत्न करें, इन 2 स्थानों पर दीपक जरूर से लगाएं। साथ के साथ आज सभी बालाजी महाराज के मंदिर में जाकर या घर पर ही हनुमान जी महाराज के नाम का 4 मुखी दीपक, जिसमें 4 बत्तियां लगी हो, आटे का दीपक या माटी का जैसा भी हो ले लीजिए। उसमें आप सभी लौंग डाल दीजिए, ठीक है। जोड़ा लौंग से डलेगा। चौहों दिशाओं से हनुमान जी महाराज रक्षा करते हैं। बल बुद्धि विद्या के दाता हैं हनुमान जी महाराज और साथ ही धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति कराने में भी सहायक है। तो हनुमान जी महाराज के मंदिर में या घर के मंदिर में लौंग का जोड़ा डालकर आप सभी को शाम के समय जरूर से एक दीपक प्रज्वलित करना है। दुख दरिद्रता का नाश होगा, कष्ट मिटेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी के चरणों में गुड़, चना, मोदक या जो भी आपके पास है, कहने का अर्थ है केला इत्यादि समर्पित करें, लाभ होगा। बालाजी महाराज इस पवित्र दिन में सर्वश्रेष्ठ पूजनीय है और महादेव इस कार्य से तत्काल प्रसन्न हो ही जाएंगे। सरल से मंत्र जाप की जो प्रक्रिया है आज वह भी लाभ देने वाली होती है। साथ ही महादेव के मंदिर में जरूर से दीप लगाना है आप सभी को। अन्य जगह हालांकि कई स्थान कहे गए हैं परंतु आप नहीं जा पाते हैं तो मात्र इन स्थानों पर शमी वृक्ष, अपराजिता वृक्ष और हनुमान जी और महादेव के मंदिर में जाकर तो दीप दान कीजिएगा ही। साथ ही श्री रामचंद्र जी के मंदिर में जाकर या घर पर भी उनका पूजन करना आज बहुत शुभता के कार्य के रूप में माना जाता है। शाम के समय इन कार्यों को कर लीजिएगा, लाभ होगा, ठीक है। इससे पहले भी दोनों चैनलों पर शिव शक्ति और श्री शिवाय में वीडियोस दी गई हैं, कृपया उन्हें भी देखकर अपना जीवन सार्थक करें। यह बात हो गई सरल से उपाय की। अब बात कर लेते हैं राख के उपाय की। देखिए, आज रावण दहन होता है। हर जो है गली में, हर एक क्षेत्र में रावण दहन होता है। यह बुराई पर अच्छाई जीत और क्रोध, काम और साथ ही अहंकार इत्यादि का पूर्ण रूप से सर्वनाश के लिए यह दिन जाना जाता है। तो आप सभी को बुराई पर अच्छाई की जीत का यह महापर्व विशेष तौर पर मनाना है और साथ ही जहाँ पर भी रावण दहन हो वहाँ पर आप सभी को, ऐसी मान्यता है, यह पवित्र राख हो जाती है। रावण जो है सामान्य प्राणी नहीं था, वह सबसे बड़ा शिव भक्त था और सबसे महान ज्ञानी पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। मात्र एक गलती जो है और राक्षसी प्रभाव के कारण ही सारा उनका ज्ञान पूर्ण रूप से खत्म हो गया था। स्वयं श्री रामचंद्र जी ने भी उनसे जो है और साथ ही लक्ष्मण जी ने भी उनसे कई तरह के ज्ञान अर्जन का शास्त्रों में विधान मिलता है। तो सबसे बड़े जो है ज्ञानी पुरुष के रूप में, ब्राह्मण पुरुष के रूप में जाना जाता है रावण। तो आप सभी को आवश्यक रूप से आज शाम के समय जहाँ
जहाँ पर भी रावण दहन हो रहा है वहाँ पर चले जाना है। वहाँ पर आप सभी को आवश्यक रूप से जब रावण दहन की राख ठंडी हो जाए ना, उसे घर पर लेकर आना है। कई क्षेत्रों में, कई घरों में यह कार्य होता भी है, हो सकता हो आप भी करते हो। यह बहुत शुभ मानी जाती है। इस राख को किसी भी बर्तन में, किसी भी छन्नी या किसी भी बर्तन में थोड़ा सा ठंडी हो जाने के बाद घर ले आएँ। घर के प्रत्येक कोने में इसे घुमाएं। घुमाने के बाद आप सभी को, प्रत्येक व्यक्ति के मस्तक पर इस राख का तिलक भी लगाना है। इससे डर, नकारात्मक ऊर्जा, रोग, दोष, कष्ट कट जाते हैं, शास्त्र विधान कहता है। साथ ही एक जल का पात्र लें और उसमें इस राख को, रावण दहन की जो राख है उसे जरूर से छीटें और उसे जो है अर्थात उसके अंदर डालें और इस जल को पूर्ण रूप से घर पर छिड़काव करें। कहा जाता है घर में कोई टोना, टोटका, किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा संपूर्ण रूप से खत्म हो जाती है और दुख दरिद्रता का परिपूर्ण रूप से नाश हो जाता है। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। महादेव सदा सर्वदा खुशियों के भंडार भर देंगे और इस दुर्लभ संयोग को साल भर में ही आप प्राप्त करेंगे। साथ ही जो रावण दहन की राख है ना, उसे अपनी मनोकामना कहते हुए अगर आप शिवलिंग पर भी समर्पित कर देते हैं ना, तो महादेव सभी तरह की राख जो है वह पाकर, अर्थात उन पर समर्पित की गई कोई भी तरह की राख, भले ही वह चिता की राख हो, भले ही वह कंडे की राख हो, या जो है आम के वृक्ष या सप्त तरह की बनाई गई राख हो, या जो है जो बेल का फल होता है उसकी राख हो, सभी से वह बहुत प्रसन्न होते हैं। तो रावण दहन की राख आपको लाकर अपनी मनोकामना कहते हुए घर के शिवलिंग में या जो है जो शिव मंदिर है वहाँ पर जाकर जरूर से समर्पित करनी है। सुबह के समय में भी कर सकते हैं, रात्रि को भी कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। यह हो गया सरल सा उपाय। इनमें से कोई समझ में आए सरल सा उपाय अपने लिए चुनकर जरूर से कीजिएगा और अपना जीवन सार्थक करें। साथ ही आप सभी को, जो व्यक्ति दुख बीमारी से पीड़ित है, किसी न किसी तरह से वह परेशान रहता है अपने जीवन से, मानसिक शारीरिक दुर्घटना बार बार होती है, तो आज शाम के समय पानी वाला जटा वाला एक नारियल लीजिए। उस नारियल को उस व्यक्ति के ऊपर से एंटी क्लॉक अर्थात उल्टी दिशा में 7 बार उतार दीजिए। अर्थात उतारा करते हैं ना, जिस तरह से नज़र उतारते हैं, नज़र उतारने के लिए। साथ ही विवाह की अड़चन, बुद्धि बांध दी गई हो या कोई भी परेशानी हो रही हो, उन सभी का ध्यान करते हुए आपको जलती हुई रावण की अग्नि में इसे जो है रावण दहन की अग्नि में डाल देना है। यकीन मानिए ज्योतिष में वर्णन मिलता है और साथ ही इन उपायों का अपने आप में अद्भुत लाभ है। सरल सरल से कार्य हैं, परंतु इनसे भाग्य बदलता है और कई लोगों का बदल चुका है। कर देखिएगा, लाभ मिलेगा। रोग, दोष, कष्ट स्वतः ही कट जाएंगे। महादेव किस स्वरूप में, किस रूप में आपको दर्शन देंगे और किस स्वरूप में आपको परिपूर्ण करेंगे, यह महादेव ही जानेंगे, परंतु आपको इसका अनगिनत लाभ मिलने वाला है। यकीन मानिए। वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। महादेव का खूब सुंदर नीले फूलों से, समय पत्र से श्रृंगार करें। लाभ होगा। जय माता दी।